सो सॉरी, कैमरा बंद हो गया था और मैं रीडिंग करती चली गई, लेकिन मैं अभी आपको जो कार्ड्स पुल आउट हुए थे वो मैं आपको उसकी मीनिंग बता देती हूँ। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया था वो आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, जो कि अपने आप में बताता है कि आप कितना ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ का कार्ड और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इनमें आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं ये एक से बढ़कर एक हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो होती है जो कि अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, और ये काइंड भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती है, ऐसी ये पोजीशन होती है। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं ये कार्ड, और आप में से बहुत सारे लोग ये स्ट्रेंथ जो है अपनी भूल चुके हैं, अपनी ये पावर जो है वो भूल चुके हैं। फायरी एनर्जी आप अपने, आपके अंदर कितनी फायरी एनर्जी है, कितनी अबेंडेंस है आपके अंदर, आप क्या नहीं कर सकते, जो चाहे आप कर सकते हो। आपके अंदर आई विजन आपका बहुत अच्छा है, वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट कार्ड जो है आपके लिए आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बोला कि क्योंकि कैमरा ऑफ हो गया था, तो लेकिन मैं अपनी बात जरूर आपसे पूरी करूंगी कि वो लोग जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं या वो लोग जो आपको गलत बोलते हैं, आप उन लोगों से फाइट मत कीजिए। और जब मैंने ये बात आपको बोली, तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड जो है सरेंडर के कार्ड है और हर्मिट कार्ड है, और ये कार्ड जो है काश मैं आपको सीक्वेंस वाइज दिखा पाती कि जिस तरीके से कार्ड निकले थे। सरेंडर में आपके लिए यहाँ पर कार्ड है कि आप सरेंडर कर दीजिए चीजों को, आप लड़िए मत लोगों से, उनको माफ कर दीजिए, उनको फॉरगिव कर दीजिए। आप इस तरह से कह के उनको फॉरगिव कीजिए कि तुमने बोला कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, भगवान तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रदान करे कि तुम मेरे अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को देख पाओ। मैं कितनी ज्यादा एंथुजियास्टिक हूँ, मैं कितनी ज्यादा काइंडफुल हूँ, मैं कितनी ज्यादा, मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको तुम नहीं देख पाए। भगवान तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रदान करे और मैंने तुम्हें माफ किया इस गलती के लिए। ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप लोगों से लड़ें। गॉड को कंप्लीट सरेंडर कीजिए और खुद को एनालाइज कीजिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको खुद को एनालाइज करना, अपने हर्मिट मोड में जाना, आइसोलेशन में जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं और आपको कुछ भी अच्छा सर्व नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से आप दूरी बनाकर रखिए। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हों जो आपको कुछ भी अच्छा नहीं देते हैं, कोई पॉजिटिव थॉट नहीं देते हैं आपको, और कोई भी ज्यादा पॉजिटिव ओपिनियंस आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। कभी भी आगे वन स्टेप फॉरवर्ड जब आप बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो पहले ही आपको डरा देते हैं। ऐसे भी लोग आपकी लाइफ के अंदर हो सकते हैं। ये फ्रेंड्स की वाइब्स मुझे ज्यादा आपके लिए आ रही है, और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके फैमिली मेंबर भी हो, पर ज्यादातर मुझे लग रहा है कि 80% जो वाइब्स आई है मुझे फ्रेंड्स की आई है इस समय पर चैनल में है। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से डीक्लटर कीजिए और थोड़ा सा आइसोलेशन में जाइए। चीजों को जो आप अंदर से हैं उसको आप फील करने की और उसको ग्रो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये थी मूलांक नंबर 4 के लिए रीडिंग, और अब हम चलते हैं मूलांक नंबर 5 के लिए। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मूलांक नंबर 5, स्वागत है आपका इस चैनल में। देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस निकल कर आती है। आपकी करंट सिचुएशन के लिए भी हो सकती है और आपकी पूरी जिंदगी के लिए भी गाइडेंस यहाँ पर मिल सकती है आपको, जैसा कि मैंने लास्ट मूलांक में देखा है। और जिन लोगों ने भी मूलांक 5 जिनका है, उनका 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर 14 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर 23 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू। मूलांक 5, क्या गाइडेंस है आपके लिए? आर्कएंजल्स, आपके गुरु, आपके गॉड, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है मूलांक नंबर 5 के लिए? थैंक यू सो मच आर्कएंजल्स, थैंक यू। यस, ये मूलांक 1 के साथ भी ये फर्स्ट कार्ड ही था, 2 ऑफ माइकल, यानी कि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था। इट विल बी अ बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, इफ फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। देखिए आपके लिए यहाँ पर भी वही चीज मैं यहाँ पर भी आपको बोलूंगी, अगर आप किसी भी चीज को डिसीजन लेने के लिए, कोई मेजर आपकी लाइफ के अंदर कोई इस समय पर प्रॉब्लम चल रही है, हालांकि एक टाइमलेस रीडिंग है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जहां पर आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पर यह है कि आप उस मैसेज को लीजिए, उस डिसीजन को लीजिए सोच समझकर,
डिसीजन को लीजिए, लेकिन उसके बारे में ज्यादा ओवर एनालाइज करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको? आपको बहुत ज्यादा सोचने की, बहुत ज्यादा थिंक करने की, किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने क्लियर माइंड के साथ आप उस डिसीजन को लीजिए। और जहां पर आपको उस डिसीजन को लेने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा हो, या फिर थोड़ा बहुत चीजों के साथ थोड़ा मतलब कॉम्पनसेट करना पड़ रहा हो, तो आप कीजिए वहां पर। लेकिन एक सही डिसीजन जो है वो आपके लिए लेना इस वक्त बहुत जरूरी है, जो मूलांक नंबर 5 के लोग हैं। बहुत क्लियर कट मैसेज आपके लिए यहाँ पर है। और क्या गाइडेंस आपके लिए है मूलांक नंबर 5? ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, there is so very much to be grateful for. Financial success and promise for retirement, a rich or rewinding family life. अच्छा, पता है आप में से बहुत सारे लोग जो है, जो इस समय पर कोई भी डिसीजन लेंगे ना, इस समय पर जिस भी डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा जो है वो रिलीफ दे। इस समय पर आप जिस डिसीजन को लेने के लिए सोच रहे हैं, वो डिसीजन अगर आप सोच समझकर लेते हैं, तो मतलब सोच समझने का मतलब कि बहुत ज्यादा ओवर थिंक भी नहीं करना है, और बहुत माइंड के साथ, क्लियर माइंड के साथ अगर आप डिसीजन लेते हैं, तो ये जो है आपके, अगर आप यंगस्टर हैं तो, या फिर आप कोई भी एज के हो सकते हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म में जाके ये डिसीजन जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। आपको आगे जाके जो आप आज डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन का जो रिजल्ट है ना, वो आपको आने वाली अपकमिंग लाइफ में आपको मतलब उसके रिजल्ट्स जो है वो देखेंगे, और आप कहेंगे कि मैंने सही डिसीजन लिया। ये एक्चुअली आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए डिसीजन मैटर करता है, डेफिनेटली। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मुझे लग रहा है जो भी आपको अपनी लाइफ के अंदर इस समय पर लेना है। मूलांक नंबर 5। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में शायद आप डील कर रहे हैं इस समय पर। कोई लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है जो आपको डिसीजन लेना है इस समय पर, डेफिनेटली। द हाई प्रीस्टेस, पावरफुल साइकिक इंसेक्ट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। देखिए, ये जो है ना आर्कएंजल हैनियल का कार्ड है, और जो भी आपके आसपास के लोग हैं ना, जो आपको इस डिसीजन को लेने में आपको प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, आप लोगों के, आपके लिए इस डिसीजन को लेने में वो अपनी ज्यादा टांग अड़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उनको अपनी लाइफ से थोड़ा सा उनसे आइसोलेशन बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके वो लोग जो बाहर से आपको एडवाइस कर रहे हैं, वो एडवाइस आपके काम नहीं आने वाली। जो भी डिसीजन लेना है वो अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ, अपनी साइकिक एबिलिटी आपके अंदर इतनी है कि आप अपने इंट्यूशंस के साथ जब काम करते हैं, तो वो चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होती हैं। जिन लोगों का भी मूलांक 5 है, उनके लिए साइकिक एबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है। अपने इंट्यूशंस के साथ जब वो काम करते हैं, तो उनको हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। और आपने अपने ऐसे निजी जीवन में देखा या सोचा भी होगा कि जो आपने सोचा वही हो गया, जो आपने बोला वही हो गया। अगर आपको किसी चीज का अंदेशा है कि ऐसा हो सकता है, तो वो चीज पॉसिबल हो जाती है। ऐसे आप में से काफी सारे लोग हैं। मतलब कुल मिलाकर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो मैं यही कहूंगी कि ड्रीम्स के ऊपर आपके लिए काम करना बहुत जरूरी है, और अपने इंट्यूशंस के साथ आपके लिए काम करना जरूरी है। अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हैं, तो बाहर वालों की बात मत सुनिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलेगी, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन डाउनलोड होगी आपके लिए मेडिटेशन में। तो इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, और चीजों को बैलेंस करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आप चीजों को बैलेंस करें, तो आपके लिए आगे लॉन्ग टर्म में ये चीजें बहुत अच्छी हो जाए, डेफिनेटली। मूलांक 5, टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। मूलांक 5, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई डिसीजन तो लेना है आपको, कोई डिसीजन तो लेना है। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप स्टक हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो आपको डिसीजन लेना है उसमें आप स्टक हैं। आपको अपनी
जो आपकी क्लियर विजन है उसके साथ भी काम लेना है आपको, और अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी फायरी एनर्जी का भी आपको यूज करना है यहाँ पर डेफिनेटली। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं शायद जो अपने आध्यात्मिक जीवन को चुनना चाहते हैं या फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ को चुनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी यहाँ पर ये मैसेज है कि अपने इंट्यूशन के साथ काम कीजिए। आपको क्या लगता है, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। चीजों को बैलेंस करके चलिए, ना तो पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागिए और ना ही आप पूरी तरीके से अपनी घर की जिम्मेदारियों को छोड़ दीजिए। बैलेंस करके चलेंगे तो 10 ऑफ पेंटिकल विल अपीयर इन योर लाइफ इन फ्यूचर। आपको ग्रेट रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे इसके। बहुत जरूरी है आपके लिए ये चीज डेफिनेटली। चुनाव कीजिए, सही चुनाव कीजिए जीवन में, बैलेंस का चुनाव कीजिए। एक्चुअली आपको बैलेंस का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आपको बैलेंस बनाना है, आपको चुनना नहीं है, आपको बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाएंगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी आपके जीवन में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। अभी जिस प्रॉब्लम से, जिस मनी के इश्यूज से भी आप इस समय पर जूझ रहे हैं ना, उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे। और एक्चुअली आप बाहर निकल भी रहे हैं, क्योंकि चीजें जब सही चुनी जाती हैं, हो सकता है इस समय पे कुछ लोगों को मनी से रिलेटेड इश्यूज हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज हो, कुछ ना कुछ। तो कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है तो इंसान का मन जो होता है वो आध्यात्मिकता की तरफ भाग जाता है। मैंने ऐसी बहुत सारी पर्सनल रीडिंग करी है जिनके साथ ये इश्यू है। जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में परेशान हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोग इस आध्यात्मिकता की तरफ भाग जाते हैं। तो खैर, उन लोगों के लिए, हर एक के लिए गाइडेंस अलग अलग होती है, मैसेजेस अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो पर्सनल रीडिंग होती है। लेकिन आपके लिए मैं ये कहूंगी चीजों को बैलेंस कीजिए, और पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच द ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो। थैंक यू। यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिश्तों में डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं और अपनी एक आगे की नई यात्रा करना चाहते हैं। वो अपने आगे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ना कोई समझदारी नहीं है आपके लिए, अनलेस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग में ये नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल ही सही हो सकता है आपको आपके रिश्तों ने कभी मतलब कुछ दिया ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है वो रिश्ते ऐसे हों जो आज आपको कुछ सर्व ही नहीं रहे हों। तो भी, क्योंकि दोनों ही मूवमेंट के कार्ड हैं, तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप मूव मत कीजिए। बहुत ही अजीब सी है। अगर आप में से लोग ऐसी सिचुएशन में है तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू टेक अ पर्सनल रीडिंग। जस्टिस, मैरिज, बैलेंस कीजिए चीजों को, और शादी में खास तौर पर आप बैलेंस कीजिए। तो आपको मतलब जो भी सिचुएशन है, हो सकता है आपको कुछ कोर्ट कचहरी के लीगल मैटर्स तक में आगे आपको जाना पड़े, ऐसा पॉसिबल यहाँ पर कार्ड्स में आ गया आपके। ये नहीं कहूंगी कि आप सब लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि अपनी मैरिज लाइफ को भी बैलेंस कीजिए आप, बजाय उसके कि आप उससे मूव ऑन कर जाए, आप अपनी मैरिज लाइफ को बैलेंस कीजिए। इल्यूजन्स आपके अंदर बहुत ज्यादा है, भ्रमित आप बहुत ज्यादा हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इल्यूजन है, इंट्यूशंस नहीं है आपकी। वो ध्यान दीजिए अपनी इंट्यूशंस और इल्यूजन्स में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को बरगलाया गया हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को वो चीज दिखाई गई हो जो सच है ही नहीं। बिल्कुल 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ये बिल्कुल बहुत सही मैसेज है आपके लिए। एक्चुअली अपने रिलेशनशिप में आपको जो दिख रहा है कि मेरा पर्सन ऐसा है, वो एक्चुअली आपको हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें आपके लोगों के, आसपास के लोगों पे, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को समझ पाए कि ऐसा मुझे बताया गया है, मैंने देखा है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आंखों देखी भी झूठ हो जाती है। तो जो दिखाया गया है या जो दिख रहा है वो आपका भ्रम 99.9% हो सकता है। 1% आप खुद चेक कीजिए कि सच्चाई है क्या। एक्चुअली आप भ्रम में हैं इस समय पर। अपने मैरिज को लेकर आप काफी कंफ्यूज हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। डेफिनेटली मैं एक बार ये 7 ऑफ कप्स और क्लैरिफाई करना चाहूंगी। प्लीज क्लैरिफाइंग 7 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाइंग 7 ऑफ कप्स।
प्लीज क्लैरिफाइंग 7 ऑफ कप्स। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली बहुत अच्छा कार्ड है। पता है, दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा है। एक्चुअली जो रियलिटी है वो ये है कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों की ऐसी बातें सुन ली हैं, या बहुत सारे लोगों के आप ऐसे भ्रम में आ गए हो कि जो आपको लगता है कि जो है वो है नहीं, वो सच नहीं है। प्लीज आप थोड़ा सा बैलेंस कीजिए चीजों को। क्लियर विजन आपका बहुत जरूरी है। इंट्यूशंस के साथ काम कीजिए। लोगों की, मैंने आप यहाँ पर भी आपको बोला था कि आपको वो काम नहीं करना है जो लोग आपको कह रहे हैं। अभी मैंने आपको पहले बोला था, तब तक तो ये कार्ड भी नहीं आए थे। मैंने आपको बोला था कि जो लोग आपको कह रहे हैं ना, उसके ऊपर आप मत कीजिए काम। आप अपने खुद की इंट्यूशन के साथ काम कीजिए। आप खुद डिसीजन, आपको अंदर से आपको इंसिक्ट्स मिलेंगे। आपके अंदर ऐसी साइकिक एबिलिटी है कि आप जान सकते हैं कि सच क्या है और गलत क्या है। इसी वजह से आपके जो रिलेशन है वो प्रॉब्लम में आया है शायद। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं इसके। आप अपने हिसाब से अपने मीनिंग को रिसीव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो मैसेजेस आपसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रहे हैं उनको आप बिल्कुल जाने दे सकते हैं। ये चीज लव लाइफ में भी हो सकती है, आपके करियर या फाइनेंस के लिए भी ये चीज हो। लेकिन जहां तक यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, आपके सोलमेट से रिलेटेड है। हो सकता है आपको, जिसको आप सोलमेट समझ रहे हो, पास्ट में आपको ऐसा लगता हो कि ये मेरा सोलमेट है, और वो आगे जाके उसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर दी, तो आपको लगा होगा कि ये मेरा कार्मिक है। ऐसे ऐसे इल्यूजन्स आपकी लाइफ के अंदर है। अपने इल्यूजन्स को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 5, सॉरी मूलांक नंबर 5। और अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम मूलांक नंबर 6 के लिए। हेलो, मूलांक नंबर 6। तो जिन्होंने भी अपने मूलांक, जिनका मूलांक 6 नंबर है, या तो वो 6 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर वो 34 को पैदा हुए हैं, सॉरी 32 को पैदा हुए हैं, या फिर वो 15 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनका जो मूलांक है वो मूलांक नंबर 6 होता है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, और आर्कएंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और क्या कहना चाहते हैं आपके जो आर्कएंजल्स हैं आपसे। हो सकता है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए निकल कर आए, या फिर हो सकता है कि आने वाले अपकमिंग जो समय है उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस जो है वो यहाँ पर हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए एक्चुअली, और ताकि आप शाइन और ब्राइट कर सके अपनी लाइफ में। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन या आपकी होल लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसके लिए। प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 6। प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 6। प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 6। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लास्ट शफल। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ओके, किंग ऑफ एरियल, ये कार्ड है किंग ऑफ एरियल, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले जो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है वो है, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल। जो भी प्लानिंग्स आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दूं कि आप लोगों की जो भी प्लान्स अपनी अपकमिंग लाइफ में है, या फिर इस समय पर भी जो भी प्लान्स आप बना रहे हैं वो सक्सेसफुल हैं, स्टेबल हैं और अकम्प्लिश्ड होंगे, और काफी पावरफुल आपको फील करवाएंगे, या काफी पावरफुल प्लान्स आपके साबित होंगे। जो भी प्लान्स आप अपनी लाइफ के अंदर करें, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, और आई थिंक मनी से रिलेटेड अगर आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि वो 100% जो है आपके सक्सेसफुल होंगे, अकम्प्लिश्ड होंगे। योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल, और प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, आपके लिए जो गाइडेंस है, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आपको बहुत ही वाइजली चूज करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक बहुत ही एक स्पेसिफिक गाइडेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गाइडेंस है, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी लोग इस समय पर किसी भी चीज के लिए वर्क कर रहे हैं, स्पेशली अपने
करियर या फाइनेंस के लिए, या फिर स्टेबिलिटी के लिए भी हो सकते हैं। आप में से काफी सारे लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं, या फिर अपने आप की स्टेबिलिटी के लिए जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उसमें उन लोगों को 100% सक्सेस मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा चॉइस जो है आपकी थोड़ी वाइज होनी चाहिए, वाइजली आपको चूज करने के लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, तो सेकंड कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर है दैट इज किंग ऑफ रफाइल। ओके, किंग ऑफ कप्स, ये भी आपके लिए एक्चुअली ये सॉरी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। और कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, सिचुएशंस आर टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फर्दर। ओके, देखिए ये जो कार्ड है ना आपके लिए, इसमें मैं आपको यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि कोई ना कोई गुड न्यूज या कोई ना कोई हालांकि रिलेशनशिप के लिए कार्ड होता है नाइट ऑफ रफाइल, यानी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। रोमांटिक, ड्रामेटिक, पोएटिक और इंट्रोस्पेक्टिव। इसमें आपके लिए जो भी गाइडेंस है वो ये है कि या तो आपके लिए कोई ना कोई रिसोर्सेज, जैसे मैंने बोला आपको कि आपको रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत वाइजली चुनने की जरूरत है। तो अगर आपकी तरफ कोई भी ऐसा रिसोर्स जो है वो आ रहा है जिसमें कि आपको कोई संभावनाएं या फिर कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ ही रही हैं, और वो आपको काफी ज्यादा मतलब रोमांचित भी करेंगी और काफी अच्छी भी आपके लिए हो सकता है आप में से काफी सारे लोग ऐसे हों जो कि जो अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ के अंदर आ रही है उस अपॉर्चुनिटी के लिए काफी जो पर्सन होगा वो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा, बहुत अच्छा। मतलब आप सक्सेसफुल तो होंगे ही, साथ में आपके लिए अपॉर्चुनिटी और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में भी काफी अच्छा जो है मैसेज है, काफी अच्छा एक न्यू स्टार्ट है आपके लव रिलेशनशिप में। हो सकता है कोई न्यू लव जो है आपकी लाइफ के अंदर इस वक्त आ रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है जो आपका अभी तक जो आप अगर आप मैरिड हैं या फिर आप स्टेबल हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो भी ये है कि आपकी जो प्रेजेंट लव लाइफ है उसमें भी काफी अच्छा जो है आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप अपने मतलब मैरिज लाइफ में अपना घर बसाना चाहते हैं तो जो भी आपके लिए कोई पर्सन अगर आ रहा है इस लाइफ में तो भी आपके लिए काफी अच्छा वो पर्सन साबित होगा। डेफिनेटली काफी लविंग और काफी केयरिंग पर्सन होगा आपका जो भी आपके लाइफ के अंदर आ रहा है इस समय पर। तो ये कुछ जनरल मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। और किंग ऑफ गैब्रियल आपके लिए पता तीनों नाइट और किंग्स के कार्ड हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जेनरस और इंस्पिरेशनल, ड्रामेटिक, डिवाइन, कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर। बिल्कुल ओके। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं या भी जो भी प्रोजेक्ट आप अपनी लाइफ के अंदर मतलब लेना चाहते हैं, किसी भी चीज को लेकर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आप कुछ बड़ा सोचें। मतलब छोटे काम के लिए, क्योंकि मैनिफेस्ट तो बड़ा भी होगा। अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें तो चीजें मैनिफेस्ट तो आपकी बड़ी भी होंगी और छोटी भी होंगी, लेकिन आपके लाइफ में है मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव, तो आपको कुछ ना कुछ बड़ा सोचना चाहिए। देखिए इसमें जो आपके लिए मैसेज है, कीप योर आई ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स ऑन अदर्स, एक्सपीरियंस दैट लीड टू सक्सेस और जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। देखिए जो प्रॉब्लम होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, वो आपकी लाइफ के लिए नहीं है। या फिर आपके जो अंडर काम कर रहे हैं उनके लिए उनको आप देखिए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो काम आपका खुद ब खुद हो जाएगा। या फिर आप डिवाइन के साथ अगर कनेक्टेड हैं तो भी आपके लिए ये चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। आपको ये यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, अगर आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके या छोटा मोटा काम करना चाहते हैं तो वो तो सक्सेसफुल होगा ही, लेकिन अगर आप कोई बिग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो गो अहेड, आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो चीज भी अभी तक तीनों के तीनों कार्ड्स जो हैं वो आपके काफी पॉजिटिव कार्ड हैं। एक्चुअली मैं अगर बात करूं तो आपकी जो एनर्जी है, ये जिन लोगों का मूलांक नंबर 6 है, आप लोगों की जो एनर्जी है वो काफी अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस समय पर भी आप देख रहे हो इस रीडिंग को तो मैं आपको यही कहूंगी कि ये रीडिंग इस समय पर आपका जो टाइम है वो बहुत पॉजिटिव टाइम है। और जैसे कि मैंने बोला आपको कि आप बड़ी पिक्चर को मतलब बड़ी पिक्चर देखिए, कुछ छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर काम मत कीजिए, बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कीजिए, तो आपको काफी सक्सेस मिलेगी उसमें, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स जो हैं वो बिंदास कार्ड्स हैं आपके। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग होती है, ये जनरल रीडिंग होती है।
अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं तो कंप्लीटली आप एकदम जो है ट्रस्ट तो कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट करते हैं तभी आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं। इनकेस अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको पर्सनली एडवाइस लेने की जरूरत पड़े तो आप पर्सनल रीडिंग जरूर बुक कीजिएगा, अगर आप इस तरह की किसी भी चीज में डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली। मूलांक नंबर 6, आप लोगों ने जिस समय पर भी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस समय पर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उस समय पर आपका जो टाइम है, और इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा टाइम अभी ठीक नहीं है, तो ये आपकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में कहूंगी, क्योंकि ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब देखते हैं आपके टैरो के लिए, टैरो की तरफ से आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। मूलांक नंबर 6, अप एंड डाउन तो आपके काफी आ रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे, कार्ड्स के शफलिंग में भी दिख रहे हैं। चीजें उथल पुथल हैं थोड़ी सी, आपको लगता है कि कैसे ये चीजें मैनेज होंगी, कैसे ये चीजें सेटल डाउन होंगी, बिल्कुल। लेकिन ये है कि हाँ, स्मूथली आगे जाएंगी ये चीजें आपके साथ। अपने मन में विश्वास रखिए, जिस चीज में भी आप हाथ डालेंगे वो काम 100% होगा। अगर किसी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो रिलेशनशिप के लिए भी ये काफी अच्छा कार्ड है आपके लिए। ओके, मूलांक नंबर 6 के लिए प्लीज टैरो गाइडेंस, प्लीज। मूलांक नंबर 6, ओके, क्या टैरो गाइडेंस है आपके लिए? स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, ओके, बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड था जो फ्लिप हुआ था, बट आई वॉज नॉट रेडी। ओके, लास्ट शफल, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, मैंने बोला कुछ उथल पुथल चल रही है, डेफिनेटली 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस समय पर आप किसी एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जो आपकी करंट सिचुएशन है ना, इस समय पर आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि जो कुछ मैं बोल रही हूँ वो चीजें पॉसिबल आपकी लाइफ में हो सकती हैं, क्योंकि इस समय पर आप बहुत सारी चीजों के साथ डील कर रहे हो, बहुत सारी स्ट्रगल को आप फेस कर रहे हो इस समय पर। तो जैसे आपने कार्ड्स देखे, अगर आपका मूलांक 6 है और आपने कार्ड्स देखे तो आप यही कह रहे होंगे कि ऐसा तो कुछ मेरी लाइफ में मुझे दिख नहीं रहा, डेफिनेटली। लेकिन वो और वो कार्ड्स भी हैं आपके, बट ये इनिशियल सिचुएशन है आपकी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है, ये इनिशियल सिचुएशन है जहां पर आप जो है एंडिंग ऑफ वॉर के बिल्कुल, मतलब एंड ऑफ द वॉर पे हैं आप। जो भी स्ट्रगल, जो भी हो सकता है आपको काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा हो सकता है आप काफी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पर यही कहूंगी कि आप बिल्कुल कीजिए, डट के सामना कीजिए, जीत जो है वो आप ही की होगी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सक्सेस जो है वो आप ही को मिलेगा। कीजिए आप बिल्कुल स्टार्ट। 2 ऑफ सोर्ड्स, इंट्यूशंस के ऊपर आप थोड़ा सा भरोसा कीजिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं और उसमें आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस है कि दूसरों के ऊपर विश्वास ना करके या दूसरों के हिसाब से आप गाइडेंस नहीं लीजिए, आप डिसीजन लीजिए खुद के हिसाब से, अपनी, मतलब सुनो सबकी और करो मन की, वो वाली एडवाइस। या फिर अगर आपके नीचे एडवाइजर है या फिर आपके साथ कोई ऐसा है जो बंदा जो आपको एडवाइस देता है, तो आप उसकी एडवाइस जरूर सुनो, लेकिन उस एडवाइस को फॉलो करना है या नहीं करना है ये आप डिसाइड करोगे, क्योंकि आपके लिए इंट्यूशंस जो है वो बहुत मायने रखते हैं। इंट्यूटिवली माइंड है आपका कि आप इंट्यूशंस, जो भी आपके पास इंट्यूशंस आएंगी, हो सकता है अभी आप किसी फैसला लेने के लिए रेडी ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल मतलब दो स्टक सिचुएशन के बीच में आप इस वक्त फंसे हुए हो और आपको लगता है कि मैं पॉजिटिव, मैं लेफ्ट साइड जाऊं या राइट साइड जाऊं, किस तरफ मैं जाऊं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस को आपको अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही चूज करना है। उसके अलावा आप उन जो गाइडेंस है उसको आप इंट्यूशंस के अदरवाइज आप चूज मत कीजिएगा, किसी के कहने में आप मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं थोड़ा सा बैक स्टेपिंग करने वाले लोग आपके आसपास हो सकते हैं डेफिनेटली, जो आपके मुंह के आगे बहुत मीठे बनेंगे लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट गुड फॉर यू, ऐसा हो सकता है। और ये सबके साथ जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके कुछ रिलायबल पर्सन भी हो जो आपके साथ हैं, अदरवाइज मैं आपको यही कहूंगी कि खुद पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। मूलांक 6, ओके, नेक्स्ट कार्ड जो आपका है, यस, गुड न्यूज़ आर कमिंग आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज, मैंने बोला ना अभी अपॉर्चुनिटी की बात मैंने आपसे की थी, अपॉर्चुनिटी मैसेजेस, या तो हो सकता है कि जो लोग आपके दो मैसेजेस यहाँ पर मैं आपको दूंगी, या तो ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो कि जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा विश्वास हो, आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो उन लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में आपको काफी हद तक बहुत जल्द जानकारी मिलेगी कि वो लोग किस टाइप के हैं, पहली बात।
कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आप तक कुछ ना कुछ कानाफूसी या मैसेजेस आपके पास तक जरूर पहुंचेंगे। अगर आप कुछ लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं बहुत ज्यादा, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इन पे विश्वास करूं या ना करूं, रियलिटी जो है वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। और दूसरी बात मैं ये कहूं, जिस काम को भी आप डिसाइड करेंगे, और जब आप देखिए यहाँ पर डिसीजन का कार्ड है और डिसीजन के बाद तुरंत जो है अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है, तो आप बिल्कुल अपनी इंट्यूशंस के साथ जो है आप चीजों को डिसाइड कीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी तरफ जो है काफी अच्छी पॉजिटिव जो मैसेजेस हैं वो डेफिनेटली आएंगे आपकी तरफ। आपको अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ के अंदर काफी, कि तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। इसलिए मैंने आपको बोला कि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ के अंदर, जो भी काम आप कर रहे हो ये, और ये पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज है, ये वो वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जो आई और देखेंगे कि होगा या नहीं होगा। नहीं, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग, कोई चीज न्यू स्टार्ट करने के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन आप जो है उस चीज के पीछे थोड़ा सा और सोच रहे हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, आप वो काम कीजिए, अगर आप दो चीजों के अंदर स्टक हैं, या फिर दो पर्सन्स के अंदर भी अगर आप स्टक हैं ना, तो आप वो उस पर्सन को चूज कीजिए जो पर्सन बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, जो अपनी अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से आगे चलता है। और अगर काम की मैं आपको बात करूं, तो काम आप वो काम कीजिए जो काम आपका, जो पैशन है ना आपका, उसी को आप अपना प्रोफेशन बनाइए। जो काम आपके दिल के करीब हो, जो काम आपको बहुत अच्छे तरीके से आता हो, या जो भी काम आपको, जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिस काम में, जिसमें जैसे किसी के लिए म्यूजिक का हो सकता है, पार्लर का हो सकता है, आर्टिस्टिक जो काम होते हैं, आर्टिस्टिक काम जो होते हैं, पार्लर के भी आर्टिस्टिक काम होते हैं, फैशन, मेकअप आर्टिस्ट, सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, और इस तरह की जो जिन काम में क्रिएटिव माइंड का यूज होता है, लॉजिकल माइंड नहीं, क्रिएटिव माइंड का जिस काम में यूज होता है, और वो काम अगर आपको अच्छा लगता है, डेफिनेटली अगर आपके दिल को वो काम प्रिय है, तो आप वो काम कीजिए। ऐसी भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ रफाइल का कार्ड है ये। बिल्कुल म्यूजिशियंस हो सकते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग म्यूजिशियन बनना चाह रहे हो सकता है कुछ लोग आप में से म्यूजिक चैनल अपना स्टार्ट करना चाहते हो, या यूट्यूब चैनल पर भी कोई ना कोई क्रिएटिव साइट पे आप जाना चाहते हो। जस्ट गो अहेड, ज्यादा मत सोचिए आप। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज, यस, देखिए फिर से इमोशंस का एक कार्ड है, पेज ऑफ कप्स। जरूर आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसी जो है मतलब आ रही है अपॉर्चुनिटी, जो कि आपके लिए काफी अच्छी है, और हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों के लिए कोई न्यू लव ऑफर भी आपकी लाइफ के अंदर आ रहा हो। डेफिनेटली यहाँ पर ये है किंग ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जितने भी बर्डन्स में आप इस वक्त हो, जो भी चीज आप डिसाइड करोगे, वो बर्डन्स जो है वो आपके उतरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उन जिम्मेदारियों को आप इजीली जो है बर्डन आउट कर दोगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। और अपनी जो है एकदम ऐसी साइड में आप रहोगे जो एक जेनरियस साइड होती है, और बहुत ही इंस्पिरेशनल आप हो, मतलब इंस्पिरेशन जो है आपके अंदर बहुत अच्छी है। किसी भी चीज से इंस्पायर हो जाना और उस काम को करना, इंस्पिरेशन आपको बहुत अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी आपके लिए रीडिंग है मूलांक 6। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको मेरी वहां डिटेल्स मिल जाएगी इफ यू वांट टू टेक अ पर्सनल रीडिंग विद मी। ओके, बाय बाय। हेलो, मूलांक नंबर 7, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 है, या फिर 16 है, या फिर 25 को आपका जन्म हुआ है, तो आपका जो मूलांक है वो मूलांक नंबर 7 है। उसके अकॉर्डिंगली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस समय पर भी आप देखते हैं इस रीडिंग को, तो उस समय पर आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी, और आपकी होल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चलती होंगी जरूर, जहां पर आप हर बार जो है एक ही पैटर्न को फॉलो करते होंगे, तो उन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके आने वाले अपकमिंग डेज में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं। देखते हैं जो भी निकल कर आता है आर्कएंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ठीक है, देखते हैं फिर व्हाट आर द गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 7, व्हाट आर द गाइडेंस
फॉर मूलांक नंबर 7। आप में से काफी सारे लोग जो है ना, अगर नहीं भी मेडिटेशन करते होंगे तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पर आप लोग काफी अच्छे होंगे जरूर, क्योंकि आपका मूलांक 7 है। थैंक यू सो मच, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर मूलांक नंबर 7। लास्ट शफल, थैंक यू। 7 of Pentacles, 7 of Ariels, 7 of Pentacles। ओके, तो ये कार्ड जो है आपके लिए जो मैसेज है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली, हैव पेशेंस, आपको बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है यहाँ पर, एंड वेट फॉर अ हार्वेस्ट। देखिए मूलांक नंबर 7 में आपको एक बात कहना चाहूंगी कि हो सकता है आप लोग काफी मेहनती हों, या किसी भी प्रोजेक्ट पर, या किसी रिलेशनशिप पर, या किसी पर भी, लाइफ के किसी भी पहलू पर हो सकता है आप में से काफी लोगों ने काफी मेहनत की हो, और आप में से जो लोग हैं वो ये सोचते हो कि जितनी मेहनत मैं अपने जीवन में करता हूँ या करती हूँ, उसका फल जो है वो मुझे पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। ये आप में से, और खासकर लोगों में जो मनी से रिलेटेड, आप में से काफी लोगों को ऐसा ही लगता होगा कि वेटिंग ही शायद मेरी, इंतजार करता रहूं या करती रहूं मैं कब तक, जब तक कि मेरी जो मेहनत है, लोगों को मेहनत का फल एकदम मिल जाता है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि जब मैं कोई भी जैसे मेहनत का बीज बोना और उसमें पूरी तरीके से सफलता जो है, मतलब मिलता है फल, लेकिन धीरे धीरे करके मिलता है या डिले होकर मिलता है, तो मुझे लगता है कि आप ऐसे पैटर्न के अंदर जी रहे हो। Review your progress and make plans for your next advent। अच्छा, देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि या तो आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और थोड़ा सा फल आपको देर से मिलते हैं। ये चीज तो मेरे को यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। आपके पैटर्न्स भी हो सकते हैं ये, क्योंकि आपके एक बार अगर हमारे अंदर ऐसे पैटर्न्स जो है वो बन जाते हैं ना, तो वही चीजें हमारी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। या फिर आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों को शायद कुछ जायदाद में से हिस्सा मिलना था, लेकिन शायद मिला नहीं उतना हिस्सा जितना आप चाहते थे, या फिर लाइफ में उतना हक आपको नहीं मिला। किसी भी पहलू पे हो सकती है ये चीज, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, और जो भी गाइडेंसेस, जो इस समय जो भी इंट्यूशन मुझे हो रही है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। या हो सकता है आपको आपकी लव लाइफ में भी ऐसा ही लगता हो कि मैंने अपनी लव लाइफ में काफी एफर्ट्स किए हैं, हर चीज दी है मैंने अपनी लव लाइफ में ताकि मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी हो, बट उसका जो रिजल्ट है वो मुझे नहीं मिला। आप में से काफी लोग इस सिचुएशन के अंदर हो सकते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, इसी वजह से शायद आप में से काफी लोग जो हैं मतलब शांति में आइसोलेट रहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है, या तो insects that come from quiet meditation, the need for more sleep or time off, seek relief for stress। अच्छा, देखिए आपको ना थोड़ा सा अपने जो आप, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं कुछ ना कुछ एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस समय पर, जो मेन गाइडेंस आपके लिए है, ये टाइम थोड़ा इस समय पर आपका ये है कि आपको रेस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करें इस समय पर। और यदि आपने पास्ट में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, देन टेक रेस्ट, ये आपके लिए एक गाइडेंस है। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, थोड़ा आइसोलेट होकर सीखिए, थोड़ा सा रियलाइजेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब जो चीज आप ये देखिए कि आप जो भी काम करते हैं, किसी भी काम को आप करते हैं, कि क्या उस काम को करने का आपका एक ही पैटर्न होता है, हर बार एक ही पैटर्न होता है, या फिर आपकी जो थॉट प्रोसेस होता है, क्या वो उसी तरह चला आ रहा है जिस तरह से आप करते हैं काम को। अगर ऐसा है तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को एक बार ना शांति में ले जाकर एनालाइज करने की जरूरत है। और थोड़ा सा मैं एक चीज और आपको कहूंगी कि आप देखिए कि अगर वही काम दूसरा करता है तो वो किस तरीके से करता है, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए। मतलब तैयारी अभी आपकी जो है, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत आप बिल्कुल करते होंगे, लेकिन आपको बहुत कुछ अभी जैसे स्किल्स जो होते हैं ना सीखने के लिए, कि एक होता है स्मार्ट वे और एक होता है हार्ड वे। किसी भी काम को करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक स्मार्ट वे होता है और एक हार्ड वे होता है। आप हार्ड वर्क करते हैं लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे फल नहीं मिलता, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक स्मार्ट वे होता है कि स्मार्टली हो सकता है आपको आइसोलेशन में जाने की या रेस्ट में जाने के लिए, यहाँ पर जो आर्केंजल्स हैं, आर्केंजल माइकल आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा
चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, जाकर रेस्ट कीजिए और सोचिए कि आप कहाँ गलती करते हैं। हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इंसेक्ट का इनसाइट का कार्ड है, तो आपके लिए जरूर, अगर आप क्वाइट मेडिटेशन करते हैं या फिर खुद को आइसोलेट करते हैं, चीजों को दोबारा से अकेले में एनालाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लू जरूर मिलेगा कि आप किस तरीके से काम करें, और ये होगा, आप करके देखिए। दोनों ही कार्ड एक दूसरे की जो है बातें बता रहे हैं, दोनों ही कार्ड। और आपको, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जो है ना वो 60 से 70% तक आपका मनी से रिलेटेड हो सकता है, और बाकी अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं 30% लोग वो हैं जो कि रिलेशनशिप के लिए उन लोगों की शायद ये कंडीशन है। डेफिनेटली नेक्स्ट कार्ड प्लीज। थैंक यू। एस ऑफ माइकल्स, जस्ट न्यू स्टार्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। अ वंडरफुल न्यू आइडियाज। देखिए मैंने अभी आपको बोला कि कुछ ना कुछ आपको क्लू जरूर मिलेगा, और आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, और ये भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब आपके लिए मैसेज क्या है सुनिए। अ वंडरफुल न्यू आइडियाज, डोंट अलाउ बम्प्स, ओके, इन द रोड ऑफ हाइडर वे योर प्रोग्रेस, क्लियर योर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। या हो सकता है, बिल्कुल आपके लिए गाइडेंस भी यहीं पर निकल कर आ गई। हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लोग हों, पास्ट में भी, पास्ट से हो सकते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे लोग हों जो लोग हमेशा ही आपके, या फिर आपके कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स भी हो सकते हैं जो आपके लिए हमेशा ही प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। या तो आप बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले भी हो सकते हैं, या ये भी सोच सकते हैं कि यार ऐसी चीजें कैसे चलेंगी, ऐसे तो नहीं चलता है, ये दुनिया में ऐसा नहीं होता है। मतलब एक लॉजिक के ही पीछे अगर आप भागते रहते हैं, उसकी वजह से आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं। तो वो जो ब्लॉकेजेस है ना, वो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्लियर योर अपकमिंग, क्लियर अप योर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। हो सकता है आपको लोगों से बात करने में या कम्युनिकेट करने में परेशानी होती हो, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी बात सामने वाले को समझा नहीं पाते हो। ये रिलेशनशिप में भी कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो अंदर होता है हम उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, और कुछ समझा कुछ और जाता है, और चीजें कुछ और क्रिएट हो जाती हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि आप में से बहुत सारे लोगों को अपने फील्ड में भी काफी हद तक जो है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनका काम होता है बोलना, जैसे मेरा काम है, मैं बोलने में काम करती हूँ, तो अगर मुझे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे ये मैसेजेस कम्युनिकेट कभी नहीं कर पाऊंगी। तो आपको अपने थ्रोट चक्र के ऊपर भी बहुत ज्यादा जरूरी है काम करना, अपने वॉइस के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आपको अपने गले को खोलना ऐसे, और ये पास्ट पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं आपके लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त जो मुझे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग जो इस वक्त मुझे आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आपके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हों जब आप बोलना चाहते थे लेकिन आप बोल नहीं पाए, जब आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन आप चुप रह गए। तो वो जो हमारा जो थ्रोट चक्र होता है ना, वो इसलिए बना होता है, हमारा जो थ्रोट होता है बोलने के लिए होता है, और हमेशा हार्ट के ऊपर ही थ्रोट चक्र, जो ये सब डिजाइनिंग जो है नेचर की है। जब भी आपके दिल में कुछ चीज आती है तो हम थ्रोट तक लेकर जाते हैं और वो हमारे मुंह से बाहर आती है। लेकिन या तो आपका हार्ट चक्र बहुत ज्यादा ब्लॉक है जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक है, या फिर आपका हार्ट जो है वो काफी हद तक जो है सैडनेस से भरा हुआ है, हार्ट ब्रेक्स की पोजीशन में है, जिसकी वजह से आप कुछ कहना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम या तो वहां हो सकती है, या फिर वहां हो सकती है कि आपके दिल में बहुत ज्यादा इमोशंस आते हैं, आपका मन करता है कि मैं ये कह दूं वो कह दूं, लेकिन आप कह नहीं पाते। तो आपको अपने हार्ट चक्र के साथ साथ अपने थ्रोट चक्र के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए कहा जा रहा है आपको। बिल्कुल एकदम क्लियर कम्युनिकेशन जो होते हैं स्किल्स आपको सीखने के लिए जरूरत है। हो सकता है कुछ लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स में जाने अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है और अभी भी ये लोग सोच रहे हैं कि मैं कैसे काम करूं, डेफिनेटली आई विल टेल यू, कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहां पर इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, उनको इंग्लिश में बोलना पड़ता हो और वो इंग्लिश बोल नहीं पाते, इसलिए उनके अच्छे आइडियाज भी उन्हीं के पास रह जाते हैं। तो उनको उतना बहुत ही क्लियर स्टोरी है कि आप जिस भी फील्ड में हैं आप बहुत अच्छा जानते हैं, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, आप एफर्ट्स बहुत अच्छे कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप बोल नहीं पाते हो या हो सकता है इंग्लिश में नहीं बोल पाते हो, इस वजह से आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो इतने फ्रूटफुल नहीं मिल पाते।
और जो सामने वाला जो सिर्फ जानता कुछ नहीं लेकिन उसकी स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी है बोलने की, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी है बोलने की, तो वो इंसान जो है आपकी जगह जो है उसको रिजल्ट्स जो है बिना मेहनत के या कम मेहनत के भी उसको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने बोला आइसोलेट कीजिए अपने आप को और सोचिए क्या प्रॉब्लम से आपको इंसाइट मिलेगी, आपको इंट्यूशंस मिलेगी। और यहाँ पर डायरेक्टली आर्कएंजल माइकल दोनों तरफ है। आर्कएंजल माइकल ने यहाँ पर भी बताया और यहाँ पर भी आपको तुरंत बता दिया कि आपको अपने स्किल्स पे काम करने की जरूरत है, अपनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को दूर करने की जरूरत है। वंडरफुल न्यू आइडियाज जो है वो आपके पास है बहुत ज्यादा। और जो भी आइडियाज आते हैं आपको, डोंट अलाउ बम्प्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस। बहुत अच्छे आपके लिए कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे। अब देखते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। ये आपकी ऐसा भी हो सकता है कि आप बचपन से आप लोग ये चीजें फेस करते हुए आ रहे हो। मूलांक 7, आप में से बहुत सारे लोग होते हैं धनी होते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा आइडियाज के धनी होते हैं, स्किल्स के धनी होते हैं, उनके पास टैलेंट बहुत होता है। लेकिन जब उस अपने टैलेंट को वो लोग करना शुरू करते हैं, या फिर मैं आपको एक चीज और भी एडवाइस करूंगी जो इस समय मुझे जो चैनल हो रहा है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास स्किल्स है ना, अगर आपके पास टैलेंट है तो अपना काम खुद का शुरू कीजिए आप। न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है आपके लिए। आप दूसरों के लिए काम करते हैं, वहां आप बोल नहीं पाते हैं, आपका टैलेंट भी वेस्ट होता है। आप अपना खुद का काम कीजिए अगर आप ऐसे मतलब सिचुएशन में है। कि ये मैसेज सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जो लोग इस सिचुएशन में हैं। एक बार कोशिश जरूर कीजिए आप अपना खुद का नया काम शुरू करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ माइकल है, यानी कि न्यू बिगनिंग का यहाँ पे एक है। और जहां पर ऐसी जगह जहां आप बिंदास बोल पाए, ठीक है। तो देखते हैं मूलांक नंबर 7 के लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है। व्हाट आर द गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 7? व्हाट आर द गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 7? What are the guidance for मूलांक नंबर 7? थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड ये आपका जो अपने आप जंप आउट हुआ इसको मैं जरूर लूंगी। ये आपके लिए कार्ड है जिसमें आपको मेरे ख्याल से ना सिर्फ प्रॉब्लम आपको बोलने की है, बल्कि आपको प्रॉब्लम है, आपको इल्यूजन्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं, भ्रमित आप बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप रहते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। आपके अंदर कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा हैं। इन कंफ्यूजन्स के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। अगर आप कंफ्यूजन्स में रहते हैं तो आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बोला था कि काफी सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो लोग सही एडवाइस आपको नहीं करते, हो सकते हैं उनकी वजह से भी आपके जीवन में बहुत सारा। और अपनी इंट्यूशन के साथ काम कीजिए, आप लोगों की बातें मत सुनिए ज्यादा। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट लाइफ आप जी सकते हो। मैंने अभी आपको बोला आप खुद का काम कर सकते हो, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप खुद का काम कर सकते हो। एक्चुअली आप अपने ही लाइफ में अपने इंडिपेंडेंटली आप खुद का काम कर सकते हो, और आपको करना चाहिए ऐसा काम। तब आपको शायद लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो, जस्ट डू इट। और अगर आप इंडिपेंडेंटली अभी भी काम कर रहे हो ना, तो भी मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको कम्युनिकेशन जो है स्किल्स बहुत जरूरी है सीखना। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आप काम कीजिए और अपने अंदर के इल्यूजन्स जो है उनको आप हटाइए। जो भी चीज आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन्स को क्रिएट करती है, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो और अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आ रही होंगी डेफिनेटली। अगर आपको ऐसा लगता होगा तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आ रही होंगी। इसमें मुझे ऐसा लगता है 70% लोग जो हैं वो लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, जो लोग कि अपने फाइनेंशियल स्टेजेस के हिसाब से देख रहे हैं, और 30% वो लोग हो सकते हैं जो मैरिज, यस मैरिज। आपने देखिए मैंने बोला और मैरिज का ही कार्ड आ गया। बिल्कुल मैरिज के लिए भी काफी अच्छा है। हो सकता है जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब आपकी मैरिज जो है वो एक स्टेबिलिटी तो खैर आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, डेफिनेटली स्टेबिलिटी, और वो भी बहुत स्ट्रांग स्टेबिलिटी आपकी लाइफ के अंदर आएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए शादी वगैरह के प्रपोजल्स भी हो सकते हैं जहां पर वो कंफ्यूजन उनको है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अपने कंफ्यूजन्स को क्रिएट ना होने दें। कंफ्यूजन्स को बिल्कुल क्रिएट ना होने दें। आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोग आपको मतलब जो लोग सही नहीं है आपके लिए, आपको सही एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आपके, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है आपके साथ कि कुछ लोग ऐसे आपके पास हो सकते हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं।
बिल्कुल। मैं यहाँ पर ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेज दे रही हूँ मैं, लेकिन जो आ रहा है वही मैं बोल रही हूँ। टावर, बिल्कुल। आपने लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, काफी प्रॉब्लम्स को। हो सकता है अपने मैरिज लाइफ में आपने काफी प्रॉब्लम को फेस किया हो पास्ट में, और जो भी सिचुएशन इस समय पर आपकी जिंदगी के अंदर है एट प्रेजेंट, अगर वो मैरिज में भी प्रॉब्लम है या फिर आपके जो आपका जो वर्क प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूं आपकी नींव जो है वो ठीक नहीं थी। आपकी जो नॉलेज, बेसिक जो नॉलेज थी वो ठीक नहीं थी। आपकी प्रिपरेशन जो थी उसमें कहीं कमजोरी थी, कहीं वीकनेस थी, इस वजह से आपके साथ ये टावर मूवमेंट आया है। और ये डिवाइन की तरफ से आता है। जब हम स्किल्स हम बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम अपने लिए काम नहीं कर रहे, हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। ये आप डिवाइनली भी देखें तो ये चीजें सही कैसे हो सकती हैं? एक इंसान जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास स्किल्स है, अगर वो अपने स्किल्स के ऊपर काम ना करके दूसरों के लिए काम करते हैं, और जो उसके स्किल, जो गॉड गिफ्ट, जो सोल गिफ्ट उसके पास है वो रखे ही रह जाए, तो डिवाइन जो होती है बीच में इंटरवेंशन करती है। डिवाइन जो होती है अपना हाथ बीच में लाती है, कहती है हटाओ इसको, तोड़ दो इस चीज को, जॉब छोड़ दो, जॉब छूट जाएगी, काम छूट जाएगा, काम बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए स्टेबिलिटी के द्वार दोबारा से खुलेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी खुद की अगर मैं देखूं, और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक भी द एम्प्रेस का कार्ड है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपनी खुद की पावर को एक्चुअली पहचान नहीं रहे हैं। अगेन वही मैसेज जो है वो मैं यहाँ पर एक सार में निकल कर आ गया एक ही कार्ड में, कि आपको अपनी खुद की ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, आपकी खुद की पावर क्या है, उसको पहचानिए और उसके हिसाब से आप काम कीजिए। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो फीमेल्स हो सकती हैं, या फिर उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने का कार्ड मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। हो सकता है आपकी मैरिज में प्रॉब्लम हो, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है आपकी मैरिज में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो और आप ये सोच रहे हो कि क्यों ना मैं इस मैरिज को ऑफ करके और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊं, तो वो भी आपके लिए जो है एक बुरा ऑप्शन नहीं कहूंगी मैं उसको, बिल्कुल नहीं कहूंगी। वो इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि आपके लिए जो है, आपको प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपके प्रॉब्लम हो सकती है, आप दूसरों को चीजें समझा नहीं पाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी गलती नहीं भी होती है तब भी आप उस चीज को झेलते हो। तो या तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, और अगर आपकी मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल टूट के बिखर चुकी है, और आप सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नया स्टार्ट करूं, जस्ट गो अहेड, आपको जाना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि क्योंकि जनरल रीडिंग है कि आप डिवोर्स दे दो। ये सारी चीजें प्राइवेट जो पर्सनल रीडिंग होती है उनके अंदर ये चीजें डिस्कस होती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये है 7 नंबर वालों के लिए जिनका मूलांक 7 है, उनके लिए रीडिंग और उनके लिए मैसेजेस, गाइडेंस टैरो की तरफ से, आर्कएंजल्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। मूलांक 7, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, मूलांक नंबर 8। तो यदि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8 है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 26 है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17 है, तो आपका मूलांक जो है वो 8 है, और आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर मूलांक 8 वाले लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं, हो सकता है उसको ब्रेक करने की जरूरत हो, जो भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आएगी। एट प्रेजेंट के लिए वो सिचुएशन हो सकती है, या फिर होल लाइफ में आप ऐसी ही चीजें आपने फेस की हो, और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि क्या चीजें हैं जो आपको बदलनी चाहिए ताकि आपका जीवन जो है वो सुखी हो सके और ठीक हो सके। ठीक है, तो देखते हैं मूलांक नंबर 8 के लिए आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, काफी प्रॉब्लम शायद आपकी लाइफ में चल रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं आप। ओके, फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, मूलांक नंबर 7 फिट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके लिए। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं इस सिचुएशन में और नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। आपका मन करता है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं या किस तरह निकलूं। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मूलांक 8, थैंक यू सो मच।
Archangels, thank you. Thank you so much. Okay. The High Priestess. Wow. Very beautiful and positive कार्ड, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है और ये कार्ड है आर्कएंजल हेनियल का। और हाई प्रीस्टेस जो होती हैं वो होती हैं जो कि अपनी लाइफ के अंदर एक ही मैसेज देती हैं कि अगर आपकी बाहरी जीवन के अंदर आपके रिलेशनशिप में हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है जो इस रीडिंग को देख रहा हो, और उनको मैंने मैसेज दिया था कि हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैं इस सिचुएशन में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके लिए है तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि पहले अपने अंदर के इनर यिन और यांग, अपने अंदर के फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अंतः जगत में जाकर अपने आप को बैलेंस कीजिए, बाहरी जगत में चीजें खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगी। और या तो बैलेंस हो जाएंगी या हो सकता है आप इस जो रिलेशन है उससे ही आप मूव आउट हो जाएं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब तक आप या तो ये हो सकता है कि जैसे ही आपने अपने अंदर काम करना शुरू किया, आपने इनर वर्क करना शुरू किया अपने अंदर, और मैं वीकली दूसरा चैनल है उस पर मैं वीकली एनर्जी बैलेंस की रीडिंग डालती हूँ एवरी सैटरडे। उसमें क्या होता है कि आपके इमोशंस कैसे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके एक्शंस कैसे रहने वाले हैं, वो जो होते हैं ना वो चीजें बैलेंस करनी बहुत जरूरी होती हैं। तो मैं ऐसे एक लास्ट जो मैंने सैटरडे को बनाया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देखना उस वीडियो को और वीकली देखा कीजिए आप। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है कि आपके इमोशंस और आपके एक्शंस, आपके फेमिनाइन और आपके मस्कुलिन एनर्जी क्या चाह रही है, क्या कर रही है और आपके लिए क्या गाइडेंस वहां पर हो सकती है। दूसरी बात ये भी मैं बोल दूं आपको कि अगर आपको बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली, तो आप बहुत ज्यादा हो, इंट्यूशंस आपकी बहुत हाई हैं, पावरफुल साइकिक इंसाइट आपके अंदर बहुत ज्यादा है, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। आप शांति में रहिए, आप बिल्कुल शांत रहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, जैसे मैं तो आपको एक जनरल रीडिंग है और आपको टैरो की और आर्कएंजल माइकल की जो कार्ड्स हैं उनकी तरफ से आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ। अगर आप किसी सिचुएशन में है तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए उसके लिए मेरा। लेकिन आपको अपने इनसाइट पर, अपने साइकिक एबिलिटी के ऊपर काम करना आपको बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। या फिर अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आप ड्रीम्स के ऊपर काम कीजिए। जो ड्रीम्स आपको दिखते हैं उनको उनके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। शायद आपके लिए यहाँ पर ऐसी जो है मैसेज है। और बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए फर्स्ट ही आया, जैसी मुझे कार्ड की शफलिंग में ही इंट्यूशन मिल गई थी कि आपको ऐसी प्रॉब्लम कुछ हो सकती है डेफिनेटली, कि अभी भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है एक्चुअली आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स शायद मुझे दिख रही हैं आपकी लाइफ में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, फाइट, बहुत ज्यादा फाइट आपकी लाइफ के अंदर चल रही है इस समय पर, लड़ाई झगड़ा, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, withdraw from the drama of others। अच्छा, have patience with yourself and those around you। देखिए बहुत अच्छा जो है ना मैसेज आपके लिए है, अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व। आपके अंदर की जो चैलेंज है ना, जो आप जिन चैलेंजेस को आप फील कर रहे हो या फेस कर रहे हो, वो चैलेंजेस जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आप विड्रॉ कर दीजिए, विड्रॉ फ्रॉम ड्रामा ऑफ अदर्स। दूसरों के लिए ड्रामेबाजी जो है ना, जो ड्रामा लोग कर रहे हैं जीवन के अंदर, उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दीजिए। आप उस ड्रामे का पार्ट मत बनिए। आप अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो उसके आर्ग्यूमेंट का जवाब आप मत दीजिए। तभी आपके लिए कहा है बी एट पीस। दोनों ही कार्ड्स जो है वो सिमिलर उसके हैं, मतलब आपको मैसेज जो है वो वही दे रहे हैं। आप थोड़ा सा शांति में जाइए, जो लोग ड्रामा करते हैं उनको करने दीजिए, जो लड़ते हैं उनको लड़ने दीजिए। जो भी लाइफ के अंदर जो लोग बाहर वाले जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जो इफेक्ट है ना, वो आपके इमोशंस के ऊपर पड़ता है जब आप किसी की बातें सुनते हो या जवाब, क्योंकि आप एक जवाब दोगे तो दूसरा सामने वाला एक और क्वेश्चन आपके सामने रख देगा, फिर आप उसका जवाब दोगे, फिर थर्ड क्वेश्चन का जवाब दोगे। कब तक चलेगा ये ड्रामा? तो ये ऐसा ड्रामा आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए और ऐसे लोगों को अपने ऊपर काम कीजिए, जाके ना कि आप दूसरों के बारे में सोचें, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा है, उस चीज को आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल वो चीज आपके लिए है ही नहीं, वो आपको सर्व भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मूलांक 8 के 9 ऑफ सोर्ड्स। हाँ बिल्कुल, इस समय पर आपकी बहुत
बहुत ही ज्यादा मतलब स्थिति जो है आपकी ऐसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो रात रात भर सो नहीं पाते हैं। इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन आप में से, इतनी एंजाइटी आपको होती है कि आप रात रात भर जैसे बिस्तर पे जगे रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, शांति है नहीं आपके जीवन में। और आपके लिए इसीलिए शायद ये गाइडेंस आ रही है कि दूसरों के लिए ड्रामा छोड़ दीजिए, बी एट पीस। सॉरी, इसके जो मैसेजेस हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। योर वरी इज अननेसेसरी। आप जितनी भी चिंता कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार की चिंता। देखो मैंने अभी आपको बोला ना, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। फोकस योर थॉट्स ऑन योर आउटकम द डिजायर। आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। रिलीज फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, गिल्ट और वरी टू योर एंजल्स। अगर आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स है जो कि मतलब रिग्रेट है, आपको किसी चीज का गिल्ट है या आपको किसी चीज की चिंता है, तो आप वो सारी की सारी चिंता जो है रिलीज कर दीजिए। एंजल्स को प्रे कीजिए कि आप मुझे इस सिचुएशन से निकालिए। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है और आर्कएंजल माइकल जो होते हैं वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जो है आप उनको अवोक कर सकते हैं कि प्लीज आइए और मेरी हेल्प कीजिए। आर्कएंजल गैब्रियल से आप जो है हेल्प मांग सकते हैं, उनको भी बोल सकते हैं कि प्लीज आइए और मेरी हेल्प कीजिए। जो फाइट है उसमें आप उनको बिल्कुल खड़ा कर दीजिए कि आप जानिए, मैं नहीं जानती इस चीज को या मैं नहीं जानता हूँ इस चीज को, आप ही इस चीज को रिजॉल्व कीजिए और देखिए फिर कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, देखते हैं आप टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मतलब एक के बाद एक जो है ना मैसेजेस ऐसे हैं कि एक सीक्वेंस में मैसेजेस हैं। देखते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मूलांक 8, टैरो मैसेजेस फॉर मूलांक 8। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो, थैंक यू सो मच, थैंक यू लास्ट शफल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, चॉइस इज योर्स। चूज करना है आपको कि आपको करना क्या है, बहुत स्पेसिफिक। और एंजल्स, अभी तक सारे एंजल्स के कार्ड हैं और ये टैरो कार्ड, इसके अंदर भी आर्कएंजल रफायल ऑलरेडी मौजूद हैं। आप आर्कएंजल रफायल के नीचे आर्कएंजल गैब्रियल, यहाँ पर आर्कएंजल रफायल मौजूद हैं। आर्कएंजल गैब्रियल हैं ये, एक्चुअली आर्कएंजल गैब्रियल हैं। और देख लीजिए, आपको चूज आपको करना है। आपको चूज करना है कि आपको चॉइस क्या है। आप शांति में जीना चाहते हैं कि अशांति के साथ जीना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जो प्रेजेंट पार्टनर है आपका, उसके साथ आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो जो मैंने आपको गाइडेंस दी उसको एक बार तो एटलीस्ट आप फॉलो कीजिए। अगर वहां पर आपको आपका आउटकम मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो चॉइस इज योर्स। आपको रहना है तो आप रहिए, आपको मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन भी कर सकते हैं डेफिनेटली। इसमें से 80% लोग शायद इस रीडिंग को वो लोग देख रहे हैं जो रिलेशनशिप से काफी परेशान हैं, और 20% वो लोग देख रहे हैं जो अपनी जिन लोगों को अपना जो है थोड़ा सा बिजनेस के तौर पर भी ये चीजें देख रहे हैं। बिजनेस में भी काफी सारी चीजें ऐसी अफेक्ट होती हैं लाइफ में। अगर आपके वर्क प्लेस पर या आपके ऑफिस में या आपकी कंपनी में अगर ऐसी सिचुएशन है, लड़ाई दमार, दुनिया भर का कॉन्फ्लिक्ट, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी ऑफिस वगैरह के अंदर है, वर्क प्लेस पर है, तो वहां पर भी आपके लिए सेम यही गाइडेंस है आपके लिए। थोड़ा सा अपनी मर्यादा में रह के आप बात कीजिए। मुझे लगता है आपकी जबान ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। या तो ये हो सकता है कि आप बोलते जो है, जब आप बोलते हैं ना तो थोड़ा सा लोगों को अच्छा नहीं लगता आपका बोलना, शायद क्योंकि आपका बोलने का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो ठीक नहीं है। बोलते आप सही बात हो, सच्ची बात बोलते हो, लेकिन आपके वे ऑफ टॉकिंग जो है वो ठीक नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस है और कुछ लोगों के लिए जो मैसेज है वो बहुत ही स्पेसिफिक और क्लियर है कि अपनी लाइफ के अंदर से ऐसे लोगों को बिल्कुल डीक्लटर कर दीजिए, क्लटर आउट कर दीजिए। ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, उनको कटाना हटाना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो लोग लाइफ में ड्रामा खड़ा करते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप उनको अपने जीवन से हटा दीजिए और बिल्कुल क्लियर बोल दीजिए, बिल्कुल ब्लंट उनको बोलिए कि आई एम नॉट वर्किंग विद यू, या फिर डोंट क्रिएट अ सीन इन फ्रंट ऑफ मी। थोड़ा सा बोलना आपको पड़ेगा आपके हक के लिए। यस, कोई ना कोई हो सकता है, अगर आप ये सिचुएशन आपके साथ है तो जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ लवर आपकी लाइफ के अंदर जो है वो, या तो पास्ट लाइफ से हो सकता है, कोई बचपन का फ्रेंड हो सकता है आपके इर्द गिर्द हो और आपको काफी सपोर्ट दे रहा हो आपकी सिचुएशन के अंदर,
या फिर ये भी हो सकता है आप में से काफी लोगों के साथ कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो है वो आपको प्रपोजल दे रहा हो, आप हो सकता है आप उससे बात करते हो, उससे मिलते हो या फिर उसके साथ उसको देखते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, वो आपके काफी केयर करता है एक्चुअली। ऐसा कोई पर्सन हो कर सकता है या हो सकती भी है, ये दोनों के लिए है। कोई ऐसा है पर्सन आपकी लाइफ में जो आपको काफी हद तक रिलीफ देता है। जब आप उससे मिलते हैं तो शायद आपको पता ही नहीं चलता होगा कि दुनिया में लड़ाई झगड़े नाम की भी कोई चीज होती है। ऐसी फीलिंग्स हो सकता है आपकी लाइफ में आती हो जब आप ऐसे किसी पर्सन से मिलते हैं, डेफिनेटली। ये देखिए 5 ऑफ गैब्रियल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल ये दोनों कार्ड एक ही हैं, एक ही कार्ड्स हैं ये दोनों। वही कार्ड फिर से रिपीट हुआ। बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली आपकी लाइफ के अंदर। मैं आपको यही कहूंगी कि चूज दिस, उस पर्सन को चूज कीजिए जो लाइफ में ड्रामा नहीं क्रिएट करता है आपके दोनों तरफ सिचुएशन जो है वो लड़ाई मार धाड़ के। आपको एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, तो बीच का रास्ता जो है वो आपके लिए, आपको बीच का रास्ता चुनना चाहिए। ना कुएं की तरफ देखना है और ना खाई की तरफ देखना है। कोई तो ऐसा रास्ता बीच का होगा। अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा कीजिए और चलिए आगे आप, वरना आप इस सिचुएशन में जी नहीं पाएंगे। लास्ट कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स, यस कंप्लीशन। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें जो है ये एंडिंग हो जाएगी आपकी, ये एंडिंग हो जाएगी आपकी, ये रिलेशन एंड हो जाएगा आपका। अगर आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, या तो ये प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। मैं आपको सच बता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम पर्सन को चेंज करने से ही प्रॉब्लम खत्म होती है। हो सकता है आप अपने अंदर खुद पे काम करना शुरू कर दें और बाहर की चीजें अपने आप रिजॉल्व हो जाए। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। वर्क ऑन योर सेल्फ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम कीजिए, चीजें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। अपने नजारे को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, नजारा अपने आप बदल जाएगा। अपने विचारों को बदलिए, विचारधारा ही आपकी चेंज हो जाएगी पूरी। काम आपको करना है, इसमें कोई आपकी बाहर से कोई मदद नहीं करेगा। एंजल्स आपकी मदद करेंगे अगर आप उनको अवोक करेंगे तो। उसके अलावा अगर आप सोचते हैं तो नो, बाहर वालों से मदद मत लीजिए, आप बाहर वालों को हटाइए। आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है ये। बाहर वालों को जो ड्रामा करते हैं ना आपके लाइफ के अंदर सामने आके, उनको हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ढूंढ कर निकालिए ऐसे लोगों को जो लोग आपके बैक स्टेपिंग करते हैं आपके पीछे या आपको धोखा देते हैं। उनको ढूंढ कर निकालिए और उनको निकालिए। आप अपने काफी पावरफुल हैं आप, लेकिन उसको आप इसलिए खो चुके हैं क्योंकि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को भूल गए हैं। क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो इंसान का दिमाग काम नहीं करता। वो स्थिति आपके साथ है और चीजें जो है वो एंड बिल्कुल हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, मूलांक नंबर 8, कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो बाय बाय। मूलांक नंबर 8। हेलो, मूलांक नंबर 9। तो जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को हुआ है या फिर 18 तारीख को हुआ है या फिर उनका जन्म जो है अगर दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं और 9 नंबर आता है तो आपका मूलांक 9 है और आपको ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके लिए ये टाइमलेस रीडिंग क्या मैसेजेस लेकर आती है। हो सकता है आपके कुछ लाइफ के पैटर्न्स ऐसे चल रहे हों जिसमें कि आपके साथ प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी बहुत खड़ी होती हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एट प्रेजेंट की सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है। ठीक है, और कौन सी ऐसी चीजें जो आपको ग्लो, शाइन और ब्राइट करने से रोक रही है, वहां पर क्या ब्लॉकेजेस हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए, वो भी हम यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जो है आपके लिए क्या मैसेज लेकर आते हैं, आर्कएंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आते हैं। अभी मेरे मुंह से आर्कएंजल माइकल निकला है तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट हो सकते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या मैसेज हो यहाँ पर। ठीक है, व्हाट आर द गाइडेंस फॉर मूलांक नंबर 9? What are the guidance for मूलांक नंबर 9? What are the guidance for मूलांक नंबर 9? जिंदगी तो चल रही है पर उस तरह नहीं जैसे कि चलनी चाहिए आपकी। जिंदगी बेहतर है पर बेहतर से भी ज्यादा बेहतर। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ सिमेट्री में, जैसे आपको एक सिमेट्री वाली चीजें बहुत पसंद हो सकता है।
आपको एक सिमेट्री में रहना बहुत पसंद हो, लेकिन आप वो चीजें सिमेट्रिकली नहीं हो पा रही हैं आपकी लाइफ में। जिंदगी चल रही है, लेकिन जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन एक कहीं जो होती है ना, एक पॉइंट पे आकर एक होता है, एक पॉइंट होता है जहां पर थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये भी होता तो बहुत अच्छा होता। और आपके लिए जो मैसेज वो मैं यहाँ पर दूंगी, डोंट डिम टू फिट इन योर लाइफ। अपनी लाइट को डिम मत कीजिएगा। डोंट डिम योर लाइट टू फिट इन। किसी भी सिचुएशन में फिट होने के लिए अपनी लाइट को डिम मत कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं मूलांक नंबर 9 आपके लिए क्या मैसेज है, आर्कएंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर मूलांक नंबर 9। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, यस। चीजें जो है वो आपकी, जो भी आपने अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करने की कोशिश की होगी, या जो भी आपने अपनी जिंदगी में चाहा होगा कभी कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट तो हुई हैं डेफिनेटली। और मेक अ विश, ड्रीम बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बेहतरीन जो साइट है वो भी आप जी रहे होंगे। चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मतलब जो आपने मैनिफेस्ट करना चाहा होगा अपनी जिंदगी के अंदर, वो चीजें आपकी लाइफ में इस वक्त एट प्रेजेंट हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपने अभी तक लोगों से छुपा कर रखी हैं। वो साइट और वो चेहरा जो आप अपनी जिंदगी का लोगों को नहीं दिखाना चाहते, वो चीजें आपको परेशान कर रही हैं। उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कहीं, तभी मैंने आपको बोला था सिमेट्री वर्ड जो मैंने इसलिए यूज किया था, कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं वहां पर भी अगर चीजें फिट होती, वहां पर भी चीजें जो है अगर ठीक होती ना, तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड होती अपनी लाइफ के अंदर, या मैं बहुत सेटिस्फाइड होता अपनी लाइफ के अंदर। बाकी एट प्रेजेंट अगर बाहर से लोग आपको देखते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है कि क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा है सब कुछ। बट किसी डीपर लेवल पर आप कहीं ना कहीं हर्ट हैं। कोई ना कोई चीजें हैं कि आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या कीमतें चुकाई हैं, या तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके जो रिलेशनशिप है वहां पर कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन फील होने नहीं देते हैं। और थोड़ा सा हार्ट चक्र पे आपको थोड़ा सा अपने फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपका थोड़ा सा इमोशनली हार्ट हल्का सा ब्रेक मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है डेफिनेटली। देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट मैसेज क्या है। थैंक यू सो मच। ओके, द हाई प्रीस्टेस, गुड, पावरफुल साइकिक इंसाइट, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम अगर आपको है, आपको ऐसा लगता है, तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बाहरी जीवन में वही होता है जो हमारे, जैसा हम अंदर से होते हैं वही हमारे बाहरी जीवन में चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो हो सकता है आपने पूरा मैनिफेस्टेशन जो है वो इसलिए लगा दिया हो कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन अंदर की शांति, अंदर का बैलेंस जो है उसको आपको अभी बनाना बहुत जरूरी है। अभी वहां पर चीजें रुकी हुई हैं आपकी। आपका इनर बैलेंस जो है वो आपको बहुत बनाना जरूरी है। उस इनर बैलेंस की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें जो है, जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती हैं, वो दिक्कतें आपको आ रही हैं। दूसरी बात, उसके लिए आपको किसी भी बाहरी इंसान के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बाहरी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, अपने इंट्यूशन के साथ चलिए, अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए। आपकी इंट्यूटिवली आपको कैसा मैसेज मिलता है, अगर आप ये चीज बोलकर भी सोते हो ना कि क्या है मेरी लाइफ में, जो मैं ऐसा क्या करूं जो कि ये जो प्रॉब्लम छोटी मोटी जो बची हुई है मेरी लाइफ की प्रॉब्लम, बड़ी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, वो चीजें रिजॉल्व हो जाए, तो उसके लिए एंजल्स आपकी मदद करेंगे अगर आप उनसे मांगेंगे। फर्स्ट थॉट जो मॉर्निंग का होता है वो आपका डिवाइन थॉट होता है। हो सकता है आपके अंदर एकदम से कोई आइडिया या कोई तरीका आपको मिले कि मैं कैसे इस चीज को रिजॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगी वो ये कि आपको थोड़ा सा पीस और शांति में रहने की जरूरत है। अपने थोड़ा सा आइसोलेट होइए अपने आप में, और बहुत ज्यादा लोगों को बताइए मत, बहुत ज्यादा लोगों को मतलब किसी भी विषय पे बहुत ज्यादा चर्चा थोड़ी कम कीजिए आप।
हो सकता है आपकी सारी एनर्जी जो है वो वहीं पर वेस्ट हो जाती हो, कि आप लोगों को कुछ बोलते हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाता है। आप लोगों को बोलते हैं क्योंकि आपके लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। आपकी जो आपकी पावर है वो ऐसी है कि आप लोगों को बोलेंगे और वो सच हो जाएगा। आप लोगों को बचाएंगे और वो सच में बच जाएगा। आप लोगों को किसी भी तरह कुछ लोग होते हैं ना, आते हैं मदद बात करने के लिए, तो आप उनको कोई भी एडवाइस देंगे तो वो एडवाइस जो होती है फुलफिल हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि ये जो चीज आप करते हो ना, अपने एनर्जी को थोड़ा सा बचाइए और इस एनर्जी को खुद के लिए यूज कीजिए। ये अपनी साइकिक एबिलिटी को खुद के लिए यूज कीजिए। मूलांक 9, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ वैसे परफेक्ट है, जैसा आप चाहते थे वैसे ही है। ज्ञान आपको बहुत ज्यादा है, विजडम आपको बहुत ज्यादा है। मून के साथ आपको मून रिचुअल्स यानी कि फुल मून जो है मेडिटेशन या न्यू मून मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपको ये मेडिटेशन नहीं करना जानते हैं या नहीं चाहते हैं, हो सकता है आप किसी भी रिलीजन के हो, तो चंद्रमा को देखकर आपको थोड़ा सा नमन करना चाहिए। स्पेशली न्यू मून के दिन तो चंद्रमा दिखाई नहीं देती तो हाथ जोड़ने चाहिए, और फुल मून के दिन भी आपको नमन करना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो थोड़ा सा सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में स्टक है, अभी फैसला शायद उनको लेना है अपनी जिंदगी के अंदर। किसी 2 सिचुएशन के अंदर वो डील कर रहे हैं, वो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। इट विल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो मतलब वो डिसीजन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। उसको बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज ना करें उस प्रॉब्लम के बारे में। फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज, बहुत बढ़िया, एकदम सारी चीजों का जो निचोड़ है ना वो यहाँ पर ही निकल कर आ गया। अगर आप बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, अगर आप हर चीज का तर्क वितर्क देते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अगर आप सॉरी फॉर दैट, कैमरा बंद हो गया था और बाकी के कार्ड्स जो शफल के बाहर आए थे वहां पर मैं आपके लिए कर नहीं पाई हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मैंने जैसा आपको बोल रही थी, आप काफी ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं और एकदम जवाब दे देते हैं आप किसी भी चीज का। तो हो सकता है आपकी ये बातें किसी को अच्छी ना लगती हूँ, और उन चीजों के आप ऊपर जो है आप थोड़ा सा काम कीजिए। चीजें जो हैं वो बेटरमेंट की तरफ डेफिनेटली जाएंगी। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका थोड़ा सा होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके लिए। और सिचुएशन को अगर आप किसी 2 सिचुएशन के अंदर अगर आप स्टक हैं और आपको उन सिचुएशन से कुछ ना कुछ आपको एक चीज चुननी है, तो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अगर आप एक फैसला भी लेना चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करूं और फैसला ले लूं, वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपको उन कामों का जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो आपको एक ही जैसा रिजल्ट हर बार देते हैं, चाहे आप एफर्ट्स कम करें चाहे एफर्ट्स आप ज्यादा करें, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लोगों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, फैमिली में बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आपके रिजल्ट्स जो है वो उसको एक ही जैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज जो है वो ये है कि चीजों को एनालाइज करना सीखिए। आप किस तरीके से चीजों को करते हैं, हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने सोच विचार करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली आपकी जो प्लानिंग्स होती हैं उनको आप एक बार एनालाइज कीजिए, क्योंकि क्रिएटिव आप बहुत ज्यादा हैं, चीजों को बैलेंस करना भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। चीजें कैसे बैलेंस की जाती हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और दूसरी बात ये भी है कि आपके लिए क्योंकि आपके साथ ये सिचुएशन शायद इसलिए होती है क्योंकि आपका माइंड, बॉडी एंड सोल यानी कि आपके तीनों आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में नहीं रहते हो। थोड़ा सा वहां पर भी आपको काम करने की जरूरत है, अलाइनमेंट में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब आपके जो इमोशंस हैं, आपके एक्शंस जैसे हैं, आपके एक्शंस और इमोशंस जो है उनमें एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना बहुत जरूरी है, उसको डिनाई नहीं करना है। अगर आप इन तीनों चीजों पे काम करते हो तो आपकी माइंड, बॉडी और जो स्पिरिट है, जो सोल है आपकी, वो तीनों अलाइंड होती हैं, तीनों ही संतुष्ट होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं जो आपके दिल में है वही आपने किया, जो आपके दिल में था वही एक्शंस आपने किए, और जो आपके दिल में जो आपकी आत्मा ने आपकी अंतरात्मा जिस काम को करने के लिए कह रही है वो काम आपने किया, और इसलिए आप खुश हैं। तो आपके तीनों की तीनों चीजें जो अलाइन में है। वैसे अगर देखा जाए इन जनरल तो आपकी स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपके लिए ये मैं कह सकती हूँ कि चीजों को डील करना, चीजों को कैसे हमें करना चाहिए, कैसे हम करें, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं।
आप लोगों के ऊपर हावी हो जाते हो। 1% में यहाँ पर ये कह सकती हूँ, लोग आपके ऊपर जल्दी से हावी नहीं हो पाते, इसीलिए क्योंकि आपकी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर सामने वालों को ऐसा लगता होगा कि विजडम आपके पास काफी अच्छा है, ज्ञान आपके पास काफी अच्छा है, इसलिए लोग आप लोगों को समझा पाते हो, जो लोग भी आपके पास आते हैं। ऐसा डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है। मूलांक नंबर 9। और ये मैं रीडिंग यहीं पर क्लोज करूंगी। और जैसी भी आपको रीडिंग लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।